हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस। ठीक है, लेसन नंबर पहला रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि इस चैप्टर के बारे में पढ़ना क्या है। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में चैप्टर में पढ़ना क्या है और जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंज। ठीक है, परिवर्तन मतलब क्या? चेंज। तो देखो, समझते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, चेंज क्या होता है। तो आपको पता होगा चेंज बदलाव, आपके जीवन में भी कई बदलाव आ सकते हैं, वो भी एक चेंज है। लेकिन इस चैप्टर में चेंज को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक चेंज और एक रासायनिक चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारे पास भौतिक परिवर्तन, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दोनों के बारे में समझेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। एंड इसे बोलते हैं हम लोग हैं केमिकल चेंज। राइट, इसे बोलते हैं हम लोग हैं केमिकल चेंज। हम लोग क्या समझ रहे हैं? परिवर्तन। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन को बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो वो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ के शेप, साइज, मतलब पदार्थ के शेप में चेंज हो जाए, पदार्थ के साइज में चेंज हो जाए, पदार्थ के कलर में चेंज आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी किसी भी पदार्थ का आकार बदल जाए, आकृति उसकी बदल जाए, उसके कलर में चेंज हो जाए, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। जैसे हमारे पास पानी है, तो पानी अभी किस फेस में है? द्रव में है। अगर उसे क्या कर देंगे हम लोग? ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो अभी वो क्या हो गया? ठोस हो गया, तो यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकता है? शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है और हमारे पास कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें अगर चेंज हो रही है तो समझ जाएंगे भौतिक परिवर्तन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भौतिक जो परिवर्तन होगा उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, यह रहा आपका क्या? भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब केमिकल चेंज, मतलब कि कुछ केमिकल चेंज होगा उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे, इसमें नया पदार्थ बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें नया पदार्थ बन जाएगा। इसमें क्या होगा? नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, और हमने उसको मिला दिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमारे पास जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जो जल बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग, वो नया चीज बन गया है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक कागज है। क्या है? कागज। तो अगर मैं कागज को मोड़ दूं, कागज को मैं क्या कर दूं? मोड़ दूं, तो मैंने क्या किया? कागज को मोड़ने में उसके शेप में चेंज कर दिया। कागज के मोड़ने में मैंने क्या किया? उसके शेप में चेंज कर दिया, तो हुआ मेरा भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ? मेरा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगर मैंने कागज को क्या किया? मोड़ा, कागज को मैंने क्या किया? मोड़ा, तो हमारे पास क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन दोस्त, अगर मैंने उसी कागज को जला दिया, उसी कागज को मैंने क्या कर दिया? जला दिया, तो जब कागज जल जाएगा तो राख बन जाएगा। तो अब जो कागज जल गया है ना, जलने के बाद जो राख बनी वो नया चीज बन गई है, तो उसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। भौतिक परिवर्तन, कागज को मोड़ दीजिए, कागज को क्या कर दीजिए? मोड़ दिया, कागज को फाड़ दीजिए, ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन वहीं पर अगर कागज को जला देंगे तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल चेंज होते हैं, यानी जो तत्व जिनसे पदार्थ बना होता है, तत्व से मिलकर बना होता है, उनके गुणों में यानी मॉलिक्यूल लेवल पे, एलिमेंट लेवल पे चेंज जब होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रासायनिक
परिवर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी ये चीजें आपके बुक में नहीं दिया होगा, आपके बुक में स्टार्ट किया होगा रासायनिक समीकरण से, लेकिन रासायनिक समीकरण के पहले थोड़ा सा मैंने बेस बनाया है ताकि आपको ये चीजें पता हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके बुक में लिखा है पहली हेडिंग रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। नहीं, मैंने क्या बताया, रासायनिक समीकरण से स्टार्ट करेंगे नहीं, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया समझने के बाद हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कॉपी में, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन, ये भी एक चेंज ही है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, कि ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसकी मैं दूसरी परिभाषा बोलता हूँ आपको, क्या सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक दूसरे से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए दो पदार्थ रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर दो पदार्थ रहेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे। मान लो पहले पदार्थ का गुण कुछ अलग है, दूसरे पदार्थ का गुण कुछ अलग है। जब ये दोनों मिले तो एक तीसरा पदार्थ बन गया जिस तीसरे पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होगा, उसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जब दो पदार्थ मिलने के बाद कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ, उनके बीच में कुछ केमिकल ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से एक नया पदार्थ ही बन गया। उस नए पदार्थ का गुण जो होगा इन दोनों पदार्थों से नहीं मिलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई परिभाषा लिख लेंगे, सही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह आपका क्या है, एक अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और बना दिए जल। ये एक अभिक्रिया हुई कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले ये बना दिए अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, नमक का निर्माण करते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तीनों क्या है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया है। आपको समझ में आया होगा। और देखिए ध्यान से, अभी ये तो हमने हिंदी में लिखा है, इसको हम फार्मूले वाइज भी लिखेंगे, अभी उस पर बात करेंगे। पहले देखिए, दो चीज यहाँ से क्लियर करना है आपको, एक अभिकारक क्या होता है, एक उत्पाद क्या होता है। ध्यान समझिए, इसी में आएगा। देखो, जो पदार्थ लिए हैं शुरू में, जिन दो या दो से अधिक पदार्थ लिए हैं आप शुरू में, उसे बोलेंगे अभिकारक। और जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना है, जो नया पदार्थ बना है उसे हम लोग बोलेंगे उत्पाद। मतलब जो लास्ट में बन गया फाइनली, उसे बोलेंगे उत्पाद। और जिनसे मिलके बना है ये चीज उसे बोलेंगे अभिकारक। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि अभिकारक क्या होगा और उत्पाद क्या होगा। ध्यान देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं ना, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और क्या बना है, जल क्या होगा, उत्पाद होगा। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होगा,
अभिकारक होगा। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन मिले हैं, क्या मिले हैं, सोडियम और क्लोरीन, क्या बन रहा है, नमक बन रहा है, तो नमक क्या होगा, उत्पाद होगा, और सोडियम और क्लोरीन क्या होगा, अभिकारक होगा। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है बेसिक चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और मुझे लगता है आपको रासायनिक अभिक्रिया एकदम पक्के से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जैसे देखो, अगर रासायनिक अभिक्रिया कोई केमिकल रिएक्शन होगा हमारे पास, कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कुछ रिजल्ट उसमें से निकलेंगे ना, कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि हाँ, कैसे आपको पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसको कुछ लक्षण है, तो उस लक्षण की मदद से आप समझ पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला लक्षण क्या है, तो कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण, कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है ना, आप कैसे समझेंगे कि अभिक्रिया हुई है। तो पहला ताप में परिवर्तन, पहला क्या है, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ताप में परिवर्तन, अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब समझ जाइए क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस है तो द्रव में चेंज हो गया, द्रव गैस में चेंज हो गया, तो अगर इस टाइप का कुछ भी दिख रहा है तो समझ जाइए कि हाँ, एक निशानी लग रही है कि वहां पर अभिक्रिया हुई होगी। अवस्था में परिवर्तन एक प्रकार का सिंबल आपको नजर आ रहा है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। और तीसरा है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अगर कलर चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया, पहले हरा है कोई चीज, मतलब अभिक्रिया कराए उनका कलर कुछ है, अभिक्रिया कराने के बाद कुछ कलर चेंज हो गया, तो समझ जाइए कि वहां पर अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो कलर चेंज अगर हो रहा है तो भी समझ जाइए कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला पॉइंट, गैस का उत्सर्जन, क्या चीज, गैस का उत्सर्जन, यानी कि भैया अगर गैस निकल रही है, यानी हीट रिलीज हो रही है, गैस निकल रही है, तो भी आप समझ जाइए कि वहां पर आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो 4 साइन है आपके पास, क्या क्या, अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो भी समझिए अभिक्रिया हो रही होगी, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब भी समझिए, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी समझिए, और गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट हम समझेंगे, क्या कि इस चैप्टर के बारे में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने आपको बताया था कि आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपको हमने रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट करा दी, अब हम लास्ट हेडिंग रासायनिक समीकरण क्या होता है ये बताएंगे, और यहाँ पर वीडियो करेंगे समाप्त। चलिए बात करेंगे रासायनिक समीकरण, इसे इंग्लिश बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक समीकरण, बात करते हैं। देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया हम करे हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसके पहले, उसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से अगर उसे हम लिख देंगे तो वह रासायनिक समीकरण हो जाएगा, सिंपल। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा प्रतीकों की सहायता से, फार्मूला और सिंबल की मदद से अगर हम उसे लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के 3 या 4 उदाहरण दिए थे, ठीक है, उन उदाहरणों को देखिए, याद करिए, अभी लिखे होंगे आप कॉपी पे, उसको देखिए, मैं उसी को कैसे, उस अभिक्रिया को कैसे रासायनिक समीकरण में बदल दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला हमारे पास था क्या, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनाता है, यही लिखा था ना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, जल। तो बस हाइड्रोजन को हम लिख दिए H2, हाइड्रोजन हो गया, और प्लस हाइड्रोजन और का मतलब प्लस लगा देते हैं ना, और क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन O2। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना दिया, जल बना दिया, H2O। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, वही है। अब ये क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण में चेंज हो गया भैया। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। देखो ये 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे, तो आपको बैलेंस करना हम आगे सिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, कैसे इसको बैलेंस करना है ये भी हम आपको आगे सिखाएंगे। क्या होगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप। पहले आप इतना समझिए कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो जल बन रहा था, यह एक अभिक्रिया है,
यह क्या है, अभिक्रिया है। लेकिन जब इसी को हम फार्मूले की मदद से, सिंबल की मदद से लिख दिए इस रूप में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। और दूसरा एग्जांपल याद करो कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे थे, यानी हमारे पास मैग्नीशियम का मतलब Mg किसके साथ मिला रहे थे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना रहेगा, तो यहाँ पर 2 लगा के, यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस करना हम आपको सिखाएंगे, इसके बारे में चिंता मत करिए, आगे हमारे टॉपिक में आएगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। और लास्ट में एग्जांपल ये थे कि सोडियम और हमारे पास क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देगा, नमक, NaCl बना देगा। तो यहाँ से 2Na लेते हैं और यहाँ से क्या बनता है, 2NaCl बनता है। ठीक है, सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या बन गया, नमक बन गया NaCl। तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, बस। और आपको 2 चीजें और बताया था, अभिकारक और उत्पाद। तो ये होगा, देखो इस तीर के इधर वाला होगा अभिकारक और इस तीर के उधर वाला होगा उत्पाद। तीर के इधर अभिकारक, तीर के उधर उत्पाद। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमने आपको बेसिक जो इस चैप्टर को आगे पढ़ने में अच्छा समझ में आएगा, जिसकी वजह से वो हेडिंग हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हमने आपको बता दिया। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि जैसे मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण मैंने बताया कि जल, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे। ऐसे ही आप 2 या 3 एक उदाहरण आप कमेंट में लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण आप कमेंट में लिखिए। और यहीं पर करते हैं वीडियो समाप्त। थैंक यू।